नहीं, मैंने वेट बिल्कुल नहीं कराया। 11 बजे का टाइम ट्रेन हो गया, आने के लिए 11 बजे आ गए और वो जो आने वाले हैं उनको मैं 11:30 आ जाऊँगा, 11:30 से पहले आ गया। हाँ बिल्कुल सही टाइम पर आ गया। थोड़ा सही रोल। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के पहले दिल्ली वासियों से वायदा करती है कि जहां झुकी वहीं मकान देंगे हम, और जैसे ही चुनाव बीतते हैं भाजपा उन झुग्गियों के झुग्गी में रहने वाले लोगों के पीछे पड़ जाती है, तोड़ने की कवायद शुरू कर देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, चुनाव के पहले हमारी ही दिल्ली के अंदर कालकाजी विधानसभा में झुग्गियों को तोड़कर मकान देने का वायदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हज़ारों लोगों को वहाँ बेघर किया और मकान कितने दिए? सिर्फ 500। और अभी हाल ही में पता चला कि जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनके सचिव ने सारे विभागों की, जिसमें दिल्ली के भी तमाम विभाग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हैं, रेलवे के साथ बैठे, डीडीए को बुलाया, एमसीडी को बुलाया, जो एलएनडीओ है उसको भी बुलाया, और सबको बुला के ये निर्देशित किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अब झुग्गियों को नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भाजपा चुनाव के पहले जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वायदा करती है, चुनाव के बाद न सिर्फ वो वायदा भूल जाती है बल्कि उन झुग्गियों को तोड़ने की कवायद में लग जाती है। आपकी जानकारी में होगा, अभी कुछ दिन पहले ही बहुत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करके तुगलकाबाद के अंदर लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। उसके अलावा सफदरजंग के आसपास जो रेलवे के ट्रैक के पास की झुग्गियाँ थी उनको भी वहाँ से हटाने की कवायद शुरू की गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, सौरभ जी के इंटरवेंशन के बाद उसको रोका गया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है झुग्गी में रहने वाले लोगों से, और उनको शर्म आती है। अभी हालिया देखा होगा आपने, G20 का सम्मेलन हुआ तो आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, आप समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, आप ढक रहे हैं क्योंकि आपको शर्म आ रही है। जहाँ जहाँ जो G20 के डेलीगेट्स के ट्रेवल का रूट था, वहाँ रास्ते में पड़ने वाली झुग्गियों को ढका गया, समाधान नहीं दिया गया, सोल्यूशन नहीं दिया गया। अगर सोल्यूशन देते 2007 में ही डीडीए ने नया फ्लैट बनाए हैं जेलवराल बाग में, मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ। वहाँ पर बहुत कम लोगों को तो फ्लैट मिले, उसके बाद में उनसे 2.25 लाख रुपए मांगे गए, उनसे 10% का ब्याज मांग रहे हैं, उन्हीं के लोग उनको खरीद रहे हैं फ्लैटों को। उसके लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैंने ही करी, और इस बात को लाया गया, बहुत शोर मचाया गया। तो वहाँ पे हमने 3 दलालों को पकड़ लिया जो काम करने आए थे। पुलिस ने फिर हाथ पर जोड़ के, उन लोगों ने माफ़ी मांग के लिख के कहा गया, पुलिस ने उन पर केस भी करा। उसके बाद में क्या हुआ ये पुलिस बताएगी, लेकिन पुलिस उनको लेके गई बड़ी मुश्किल से बचा के, क्योंकि वो गरीब आदमी का आशाना क्षेत्र है। तो हम आज जो यहाँ खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से यहाँ पर आए। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई चीफ विप दिल्ली के उपाध्यक्ष जगदीप पांडे जी भी आपके सामने हैं। हम लोग जाएंगे और लोगों को ये आश्वासन देंगे कि कोई भी झुग्गी किसी भी हाल में तब तक नहीं हिलेगी जब तक उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलती है। और ये आज की शुरुआत है। इसके अलावा जितनी भी झुग्गियाँ मेरे यहाँ पर हैं या दिल्ली भाई के यहाँ पर हैं, हम हर पूरी दिल्ली में जाएंगे, एक एक झुग्गी को बनाएंगे। और जैसे शौचालय इन्होंने मेरे यहाँ तोड़े थे, उस पर हमने ही बनाए थे, 2017 में बना के दिए थे, उनको उन्होंने तोड़ा और उसके अंदर मेरी गिरफ्तारी भी हुई है। बहुत दबाव के बाद इन्होंने जगह दी है, लेकिन दूर दी है, जहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन वो दूर है। लेकिन हमने कहा चलो ये तो नहीं, उसके बाद में आगे की व्यवस्था भी करेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम की रूपरेखा है कि लोगों से जा के बात करना, और जिन लोगों ने हमें वोट देके एक तरफा जिताया है, हमें हमेशा प्यार दिया दिल्ली की जनता ने, हम